आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर गांव में छापेमारी कर पुलिस ने एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तांत्रिक के पास से पुलिस ने 2 मानव खोपड़ी और हड्डी के अलावा कई झाड़ फूक के सामान, तंत्र मंत्र का किताब बरामद कर लिया है। आरोपी तांत्रिक की पहचान झारखंड के पाकुड़ जिले के मालपाड़ी ओपी के रहमतपुर गांव निवासी हुसैन शेख के 40 वर्षीय पुत्र हबीब शेख के रूप में की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भोरे थाना क्षेत्र के गोपी छापर गांव निवासी अवधेश यादव की 21 वर्षीय बेटी निकी कुमारी लगभग 1.5 साल पहले इस आरोपी से मिली। शोखा बाबा के नाम से प्रचलित हासिफ शेख इलाके में तंत्र मंत्र का मायाजाल फैलाकर लोगों को अपने झांसे में ले रहा था। वशीकरण मंत्र से लेकर तमाम तरह का दावा करने वाले ढोंगी बाबा के चक्कर में निकी कुमारी भी पड़ गई। भोरे थाना में दिए गए आवेदन में पीड़िता ने बताया कि 3 बार में ढोंगी बाबा ने निकी कुमार से 1,10,000 रुपए की ठगी कर ली। बाद में जब वो ढोंगी बाबा के चुंगल से निकलने की कोशिश करने लगी तो तांत्रिक उस पर 2 लाख रुपए और लाने का दबाव बनाने लगा, जिसके कारण निकी कुमारी ढोंगी बाबा से दूरी बनाने लगी। इसी बीच ढोंगी बाबा ने घर से पढ़ाई करने जा रहे निकी को रास्ते में रोक लिया और उसके चेहरे पर कुछ फेंक दिया, जिससे उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया। इसके बाद भी लगातार वह धमकी दे रहा था। अनहोनी की आशंका से घबराकर निकी कुमारी ने इस मामले में आसिफ शेख के खिलाफ डायन एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने लामी चौर में छापेमारी कर ढोंगी बाबा को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास से मानव हड्डियां, 2 खोपड़ी और तंत्र मंत्र की किताबें भी बरामद की गई। अब पुलिस ये पता कर रही है कि ढोंगी बाबा की शिकार कितने लोग हुए। उनकी पूरी कुंडली खंगालने में पुलिस लगी हुई है। फिलहाल प्राथमिकी दर्ज करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस संदर्भ में प्रशिक्षु डीएसपी संदीप कुमार ने बताया कि पीड़ित युवती द्वारा थाना में लिखित आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साथ ही उसके पास से नरमुंड और हड्डी के अलावा कई सामान बरामद किया गया है। जी, एक महिला आवेदिका के कंप्लेंट पे एक पुरुष को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है साहिब शेख, जो कि रहने वाला है जिला पाकुड़, झारखंड राज्य का, और भोरे थाना क्षेत्र में रहता था। वो साकिन लामी चौर जवाहर जी के मकान में उसके पास से कुछ कंकाल बरामद हुई है, कुछ पुस्तकें बरामद हुई है और झाड़ फूक का आरोप था और आरोप सत्य पाया जा रहा है और उसको माननीय न्यायालय के लिए अग्रसारित किया जा रहा है। सर, वो कितना दिन से रहता था यहाँ पे? वो लगभग 2.5 साल से यहाँ पे है और यही सब झाड़ फूक में इन्वॉल्व है। तो ये मेरा एक आग्रह है पूरे जिला से और यहाँ के वासियों से, इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व। गोपालगंज जिले के भोरे प्रखंड के सामने गंडक कार्यालय के समक्ष नहरों में पानी नहीं छोड़े जाने के खिलाफ 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व माले नेता कमलेश प्रसाद सिंह द्वारा किया गया। इस दौरान माले कार्यकर्ताओं ने विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कमलेश प्रसाद ने बताया कि 1 सप्ताह पूर्व माले नेताओं द्वारा गंडक विभाग को अर्जी देकर नहरों में पानी छोड़े जाने का गुहार लगाया था, लेकिन गंडक विभाग के पदाधिकारियों ने इसकी सूद तक नहीं ली। पदाधिकारियों के तानाशाही रवैये को देख अल्टीमेटम के अनुसार गंडक कार्यालय के समक्ष धरना दिया गया। माले नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान ये सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार किसानों के हित की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। गोपालगंज में मानसून सक्रिय नहीं होने के कारण भोरे विधानसभा में किसानों के बोए गए फसल खेतों में पानी के अभाव में सूख रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रकृति की मार झेल रहे किसान अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे हैं। बता दें कि भोरे विधानसभा में 50,000 किसान सिर्फ नहरों पर आश्रित हैं। फसल लगाए गए 1 माह से ऊपर होने को है, लेकिन विभाग की तरफ से नहरों में पानी अभी तक छोड़ा नहीं गया है। प्रदर्शन के दौरान माले नेता कमलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पहले गंडक विभाग के अधिकारी रात में भी टॉर्च जलाकर खेत में पानी पहुंचाने का काम करते थे, लेकिन सुशासन सरकार में अधिकारी सिर्फ दफ्तर में बैठकर कुर्सी तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज भाकपा माले ने इसलिए किया है कि चौमुखी विकास के लिए किया है। यह केवल पानी का मामला नहीं है, नहरों तक पानी पहुंचाने का मामला नहीं है, किसानों के हाड़ मांस से जुड़ा मामला है।
अगर पानी जाता है तो किसान खुशहाल होंगे। 50% किसान मजदूर हैं। सरकार मजदूर और किसान को सहायता देने में विफल रही है। किसान के आगे से खाली गायब है, इसलिए कि सिंचाई का उत्तम प्रबंध नहीं है, जो कि इस प्रमंडल में नहरों का जाल बिछा हुआ है। जिस सेंस से नहर की व्यवस्था की गई थी, आज टाएं फीस है। सरकार आंख बंद की हुई है। जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, MP MLA लोग हैं, हमारे मुखिया बंधु लोग हैं, ये लोग पिछले बार मिल करके सहयोग करके इसकी व्यवस्था किए थे। अभी इसका जो है काम बंद है और पानी अंतिम छोर तक नहीं पहुंचा है। अंतिम छोर तक पहुंचता है, इसकी व्यवस्था सरकार करे, और जहां पानी नहीं पहुंच रहा है खेतों में, इसकी व्यवस्था करें, जिससे सिंचाई का साधन उपलब्ध किया जा सके और इस व्यवस्था में नया मोड़ लाया जा सके, किसानों को खुशहाली दी जा सके। इसलिए हम लोग एक सूत्री मांग पे बैठे हैं कि किसानों के गंडक के द्वारा समुचित सिंचाई की व्यवस्था की जाए, जहां जहां नहरों की। गोपालगंज शहर के जिला पंचायत संसाधन केंद्र भवन में प्रशिक्षण के लिए पहुंचे मुखियाओं ने कुव्यवस्था को देख भड़क उठी और प्रशिक्षण का विरोध करते हुए बहिष्कार किया। बहिष्कार के बाद मुखियाओं का एक प्रतिनिधि मंडल पंचायती राज पदाधिकारी को लिखित आवेदन देकर प्रशिक्षण स्थल पर व्याप्त कुव्यवस्थाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। आपको बताते चले कि शहर के पंचायत संसाधन केंद्र भवन में पूर्व आयोजित जिला स्तरीय गैर आवासीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण को लेकर जिले के हथुआ और कुचायकोट पंचायतों के 49 मुखियाओं को सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना के बाद जब मौके पर पहुंचे तो काफी निराशा हाथ लगी। प्रशिक्षण के लिए कोई व्यवस्था मौजूद नहीं था। मुखियाओं को पीने की पानी की व्यवस्था नहीं थी और न ही साफ सफाई की। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा हुआ था। रसोइया द्वारा भी मानक के अनुसार कोई कार्य नहीं किया गया था। बिजली के कट जाने के कारण बिजली की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं था, जिसमें हम सब अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और इस एक दिवसीय प्रशिक्षण का बहिष्कार करते हैं। इसके अलावा पंचायती राज पदाधिकारी के पास एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर लिखित आवेदन देकर शिकायत किया जाएगा। DPRC में कुचायकोट और हथुआ प्रखंड के मुखिया जिलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था। लेकिन प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जब सारे मुखिया जिले उपस्थित हुए तो किस चीज़ का प्रशिक्षण था? रिफ्रेश प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें मुखिया जिलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम था। इसमें जब सभी मुखिया जिलों जब उपस्थित हुए प्रशिक्षण हाल में, तो उसका टेबल कुर्सी सभी गंदा पाई गई। बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके साथ ही मुखिया जी के साथ इस तरह का प्राइवेट एजेंसी के द्वारा व्यवहार किया जा रहा है जैसे यहाँ लोग घास काटने के लिए आए हों, न कि एक प्रशिक्षण के लिए आए हों। हम लोग मुखिया है, जनप्रतिनिधि है, हम लोगों के हमारे सम्मान की रक्षा करनी इंस्टीट्यूशंस का कर्तव्य है। यहाँ यूरिनल बाथरूम सभी गंदा है, कुव्यवस्था को लेकर पूरी कुव्यवस्था है। इसलिए हम लोग आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को बहिष्कार करते हैं और हम लोग प्रशिक्षण नहीं लेंगे। क्या नाम आपका? संदीप कुमार सिंह, मुखिया ग्राम पंचायत राज विक्रमपुर कुचायकोट। पूर्व से निर्गत किए गए जिला पंचायती राज पदाधिकारी के पत्र के अनुसार गैर आवासीय प्रशिक्षण केंद्र कार्यक्रम आज शुरू हुआ था। तो आज पहले दिन में 8/8/2024 को हथुआ प्रखंड के 18 मुखिया जी और कुचायकोट प्रखंड के 31 मुखिया जी का उपस्थित होना जरूरी था। यहाँ पे हम सभी मुखिया जी लोग तय समय पर जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ कार्यक्रम से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं जो है उस कुव्यवस्था को देख करके हमें बहुत हताशा महसूस हुआ और निराशा हुई। यहाँ पे हाल जो है हाल भी बहुत गंदा रहा, कचरा इधर उधर फैला रहा, यूरिनल इवन के टॉयलेट पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ। खाना जो बना रहा रसोइया उसका कोई मानक ये नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो कहीं से पसीने से भरा हुआ है। यहाँ पानी पीने के लिए एक बोतल तक नहीं है, एक पानी का कोई व्यवस्था तक नहीं है। बिजली के कट जाने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है जिससे आसानी से बैठ करके और आदमी ट्रेनिंग ले सके। तो ये प्रशासन की तरफ से और जिला पंचायती विभाग की तरफ से जिस तरह से जनप्रतिनिधि के साथ अवहेलना की जा रही है, ये बर्दाश्त से बाहर है। ये एकदम से हम लोगों को अपमान करने जैसा है। उसके लिए क्या किया गया है? उसके लिए हम लोग प्रशिक्षण का आज बहिष्कार किए हैं। हम लोग प्रशिक्षण इस स्थिति में नहीं ले सकते हैं और आज हम लोग इसके लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को भी एक पत्र देंगे और साथ ही DM साहब को भी एक पत्र देंगे और DDC सर को भी एक पत्र देंगे। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हम लोगों के साथ। मैं सोरेजी पंचायत हथुआ प्रखंड का मुखिया अफरोज खान मेरा नाम है।
आम से लेकर खास लोगों के लिए खुशखबरी। अगर आप भी अपने सपनों का महल बनाना चाहते हैं तो माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी दे रहा है ये सुनहरा मौका। गोरखपुर स्टेशन से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर, गोरखपुर एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर की दूरी पर, कुसुम्ही बाजार, गायत्री नगर छावनी स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर, पादरी बाजार निकट मोहनापुर पादरी बाजार, दहला जंगल, छत्रधारी टोला निकट करम ITI के पास तथा अन्य जगहों पर आवासीय जमीन उपलब्ध है। आवासीय प्लॉट एवं घर मकान लेने हेतु संपर्क करें। माँ विंध्यवासिनी प्रॉपर्टी, गोरखपुर CM सिटी। हमारे यहाँ 70% तक बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध है। स्वास्थ्य के प्रति आपकी चिंता अब खत्म हुई। लखनऊ KGMU के मशहूर डॉक्टर इमरान हुसैन खान, हड्डी, नस, जोड़, रीढ़ की हड्डी, स्पाइन रोग स्पेशलिस्ट। नवीन तकनीक से घुटने और कुल्हे का जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन विधि से ऑपरेशन। एक्सीडेंटल मरीजों के लिए त्वरित इलाज। डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। महिलाओं से जुड़ी सभी समस्याओं का सफल इलाज। नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी में स्पेशलिस्ट। आज ही आएं और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं। स्टार एडवांस ऑर्थो और मैटरनिटी सेंटर, 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी सेवा। कमला राय कॉलेज रोड, नियर होटल रालसन, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। बरौली थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जांच के दौरान स्थानीय थाना क्षेत्र के भट्टी मोड़ के समीप सिवान सरफरा मुख्य पथ से एक पिकअप पर पशुओं को क्रूरतापूर्वक रस्सी से बांधकर ले जाई जा रही थी। पुलिस के द्वारा पूछे जाने पर संतोषजनक जवाब नहीं देने पर पिकअप गाड़ी को जब्त करते हुए सभी मवेशियों को थाना लाया गया। वहीं चालक सहित दोनों चालक व उपचालक को गिरफ्तार कर ली गई। पुलिस गिरफ्त में आया दोनों मोतिहारी जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के कुड़ गांव का मुस्लिम कुरैशी व डुमरी थाना क्षेत्र के बड़हड़ा पोखरा गांव का रज्जाक अली बताया जाता है। पुलिस दोनों को गिरफ्तार करने के बाद पूछताछ कर न्यायिक हिरासत में भेज दी। इसकी जानकारी थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने दी। जिले में 12 अगस्त से महावीरी आखड़ा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जो लगभग 3 महीना तक अलग अलग तारीख को अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। ऐसे में पुलिस के द्वारा आखड़ा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चुनौती बनी रहती है और इसी को ध्यान में रखते हुए गोपालगंज पुलिस के द्वारा शांति समिति की बैठक भी शुरू कर दी गई है। सर्वप्रथम नगर थाना पर सदर SDPO प्रांजल के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें प्रखंड के विभिन्न पंचायत के मुखिया और शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान पूजा को लेकर पुलिस ने शांति व्यवस्था के मद्देनजर आवश्यक जानकारियां ली और रणनीति बनाई गई। एक तरफ संवेदनशील इलाकों को चिन्हित किया गया तथा आखड़ा के दौरान पुलिस बल की तैनाती, वीडियोग्राफी इत्यादि की जानकारी दी गई। इस दौरान सदर SDPO प्रांजल ने बताया कि महावीरी पूजा के दौरान कहीं भी डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अश्लील गानों पर प्रतिबंध रहेगा और धारदार हथियार के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। पुलिस के द्वारा सभी आखड़ा की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। कहीं भी कानून का उल्लंघन करने वाले पकड़े जाएंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता से भी शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील की गई। 12 अगस्त 2024 से इस सीजन का महावीरी झंडा का गोपालगंज में शुरुआत हो रही है और जिसमें आप सबको पता है सदर अनुमंडल अंतर्गत लगभग 600 से अधिक
नंबर में महावीरी झंडा लगातार 4-5 महीनों में निकलता है। हम लोग उसी को लेकर टाउन थाना क्षेत्र में एक शांति समिति बैठक पहली कर रहे हैं, जिसमें कि लोगों को बताया गया है कि किन किन चीज़ों से सावधान रहना है और क्या क्या चीज़ें करना है। तो इसी संदर्भ में पहली चीज़ें जो देखी जा रही हैं कि 12 तारीख को जो महावीरी झंडा है उसके पूर्व ही लोगों ने हाथी भी बांध लिया है, जिसको लोगों को बताना यह है कि हाथी के जुलूस में रहने से कोई भी घटना हो सकती है। इसीलिए लोगों से आग्रह ये है कि हाथी को जुलूस में प्रयोग न करें। साथ ही साथ ऑर्केस्ट्रा झांकी में रखना एकदम प्रतिबंधित है। ऑर्केस्ट्रा एकदम अलाउड नहीं है। तीसरी चीज़ है कि जो डीजे और साउंड जो लोगों द्वारा लगाया जाता है उस पर भी कम्प्लीटली प्रतिबंध है। और लाउड स्पीकर एक्ट का इसमें वायलेशन अगर होगा तो उसमें प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तथा लोगों को ये भी बता दें कि हथियार का प्रयोग और भाला का कोई भी खतरनाक हथियार का प्रयोग जुलूस में एकदम वर्जित है। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में जिला स्तर पर भी शांति समिति की बैठक की गई है और जिला अधिकारी महोदय तथा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा भी ये निर्देश दिया गया है कि कोई भी महावीरी झंडा में इन सारी चीज़ों का प्रयोग एकदम वर्जित है। यदि इनका वायलेशन किया जाता है तो उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिकी दर्ज करके उन लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अभी तक शुरुआत ही जस्ट हुई है, इसीलिए मीडिया में ये हम लोग बात हर जगह बता रहे हैं, प्रिंट मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, कि इन शर्तों को अगर लोग पालन करेंगे तभी उनको लाइसेंस दिया जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं पालन तो उनको लाइसेंस भी नहीं दिया जाएगा। विदाउट लाइसेंस कोई भी जुलूस निकलेगा तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। उनके विरुद्ध तुरंत ही FIR किया जाएगा। तो सर, इसके बावजूद हाथी लेकर आते हैं तो क्या कार्रवाई की जाएगी? तो उनके विरुद्ध जितने भी लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, अगर लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध FIR दर्ज किया जाएगा। पंचदेवरी स्थानीय प्रखंड क्षेत्र में जमीन का विशेष भू सर्वेक्षण अभियान गुरुवार को स्थानीय प्रखंड क्षेत्र के खालगांव पंचायत से शुभारंभ किया गया। मौके पर पंचायत के मुखिया श्री सौम्या कुशवाहा व सरपंच ब्रिज किशोर दुबे की अध्यक्षता में आम सभा का आयोजन खालगांव स्थित पंचायत सरकार भवन के परिसर में राज्य ग्रामवार आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सभी वार्ड सदस्य व पंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पंचदेवरी देव त्रिपाठी ने उपस्थित रैयतों को सर्वे के विभिन्न प्रक्रमों एवं सर्वेक्षण से होने वाले लाभ के बारे में विस्तार पूर्वक उपस्थित रैयतों एवं जनप्रतिनिधियों को बताया गया एवं जमीन से जुड़े विभिन्न प्रश्नों का जवाब भी सफलतापूर्वक इनके द्वारा दिया गया। थावे प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति की बैठक में मंत्री निष्कासित हुए। आपको बताते चले कि थावे प्रखंड के मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड थावे की वार्षिक आम सभा की बैठक सुधर टोला सामुदायिक भवन थावे में गुरुवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चंदेश्वर महतो ने की। बैठक में सभी अंशधारी सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान मंत्री अशोक महतो अनुपस्थित पाए गए। मंत्री अशोक महतो पर कागज में फर्जीवाड़ा के साथ ही लाखों रुपए गबन का आरोप है, जिसको लेकर आम सभा में सर्वसम्मति से मंत्री अशोक महतो को मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड के मंत्री पद से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही आम सभा में मंत्री का पद अध्यक्ष चंदेश्वर महतो को देने का आदेश पारित हुआ। इसके साथ ही आम सभा में मृत सदस्यों के आश्रितों को सदस्य बनाने के साथ ही अन्य सदस्यों को नाम जोड़ने का आदेश पारित हुआ। इसके अलावा कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मौके पर अजय कुमार, मन्नू महतो, मुन्नी देवी, छठिया देवी, राम विजय महतो, फुलजड़ी देवी, सुगंती देवी, ललन सैनी, अमस्या महतो, अवधेश महतो सहित काफी संख्या में सदस्य मौजूद थे। वयोवृद्ध पुराने 83 वर्षीय समाजसेवी उमाशंकर तिवारी के आकस्मिक निधन पर विजयपुर में समाजसेवी और नेताओं सहित जिले के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। स्वर्गीय तिवारी की एकाएक मंगलवार की तबीयत खराब हो गई। स्वजन आनंद फानन में उन्हें लेकर देवरिया सदर अस्पताल पहुंचे, जहां देर रात्रि उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनते ही पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे उमाशंकर तिवारी के पैतृक निवास जगदीशपुर पहुंचे। उन्होंने संतप्त परिवार को इस घड़ी में धैर्य और साहस बनाए रखने का आग्रह किया।
शोक व्यक्त करने वालों में गोविंद प्रसाद श्रीवास्तव, शैलेश त्रिवेदी, घनश्याम तिवारी और मुन्ना बाबा, राजेंद्र प्रसाद, योगेंद्र सिंह, पूर्व मुखिया सहित कईयों ने दुख प्रकट किया। विजयपुर की सामाजिक पुरोधा के निधन पर शोक व्यक्त किया। गोपालगंज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर अलग अलग थाना की पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाकर 3 शराब तस्करों को भारी मात्रा में शराब के साथ गिरफ्तार किया। उनके वाहन को भी जब्त किया गया। गोपालगंज उत्पाद विभाग की पुलिस ने चेक पोस्ट पर छापेमारी करते हुए 778 पीस विदेशी शराब की टेट्रा पैक बरामद किया गया और इसमें 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी धीरज कुमार यादव और सोनेलाल मंडल बताए जा रहे हैं। ये दोनों दरभंगा के निवासी हैं और अल्टो कार में शराब की पैकेट लेकर बिहार में आ रहे थे। तभी चेक पोस्ट पर उत्पाद पुलिस ने दबोच लिया। इसके बाद दोनों आरोपियों को उत्पाद अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इनकी कार तथा शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। माझागढ़ प्रखंड अंतर्गत प्राकृतिक शिवलिंग मंदिर दानापुर से भगवान शिव की कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। शिव भक्तों ने दानापुर शिव मंदिर से कलश उठाकर 3 किलोमीटर की दूरी तय की। गौसिया गंडक नदी से जल लेकर शिव भक्तों ने 7 किलोमीटर की दूरी तय की और माझागढ़ बाजार होते हुए दानापुर शिव मंदिर पहुंची। वहां भक्तों ने भगवान शिव को जलाभिषेक कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार माझागढ़ राज दरबार की भूमि में एक दलित मजदूर कुदाल से खुदाई कर रहा था। तभी उसने पत्थर के शिव से लिंग की खोज की। शिवलिंग से रक्त निकलते देख मजदूर और ग्रामीण आश्चर्यचकित हो गए। बाद में माझागढ़ के राजा ने शिवलिंग की पूजा अर्चना कर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। प्राकृतिक शिव मंदिर दानापुर और माझागढ़ राज दरबार के शिव मंदिर में भक्तों की मान्यता है कि यहाँ की पूजा से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों के सहयोग से ये मंदिर आज एक भव्य मंदिर में बदल चुका है, जहाँ दूर दूर से लोग जलाभिषेक करने आते हैं। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।